गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11। नाउ द टुडेज टॉपिक इज सन अपीयर रेडिस। सन अपीयर रेडिस अर्ली इन द मॉर्निंग। इट मीन्स कि जब सूर्य उगता है, सनराइज होता है, तो उगते समय हमें कौन से कलर का दिखाई देता है? रेडिश क्यों दिखाई देता है? इट मीन्स वो एकदम रेड कलर का क्यों दिखाई देता है एज अ मॉर्निंग में? तो क्या हो जाएगा आंसर? वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन, मतलब जो वाइट कलर की रेज निकलती है उसमें हैज़ टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंट बिफोर रीचिंग द ऑब्जर्वर। इट मीन्स कि ऑब्जर्वर इट मीन्स हम जो सूर्य को देख रहा है। जब कोई पर्सन सूर्य को देखता है तो जब सूर्य राइज होता है तो वहाँ से जो लाइट निकलती है उसका कलर होता है वाइट, राइट। अब आपको पता है कि वाइट कलर में कितने कलर्स होते हैं? बहुत सारे, मिनिमम 7 कलर्स होते हैं। मैंने बताया था 7 कलर्स कौन कौन से होते हैं। विबग्योर होते, मतलब उसमें वॉयलेट कलर होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, मतलब इस तरीके के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो जब बहुत सारे कलर्स होते हैं तो रेड पर्टिकुलर हमें, मतलब सन हमें पर्टिकुलर रेड ही क्यों दिखाई देता है और कलर्स पे क्यों नहीं दिखता है ग्रीन, येलो? कभी आपने सोचा है कि ये क्यों दिखाई देता है? तो आज हम उसका रीज़न ही जान रहे हैं कि जो सन है हमें वाइट कलर का क्यों नहीं दिखाई देता है, हमें पर्टिकुलर रेड ही क्यों दिखाई देता है, या तो फिर हमें पूरा कलरफुल दिखाई देना चाहिए जब वाइट रे पास हो रही है वहाँ से। तो यही है कि जब वाइट रे सन में से निकलती है तो जो उसका डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है निकलने के लिए। तो जो एटमॉस्फेरिक है देखने के पहले, तो वहाँ से जब जब पास होती है तो उसके जो निकलने वाले कलर्स है बहुत सारे, तो वो क्या होते हैं? रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। तो लेकिन उसका एक कलर जो रेड कलर है वो रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इस कारण जब पर्सन उसको देखता है तो उसकी आइज तक केवल वो एक ही कलर पहुँचता है, बाकी कलर्स रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो जिसके कारण जो कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता है वो केवल रेड है, इसलिए हमें सन क्या दिखाई देता है? रेड कलर का दिखाई देता है। तो डेफिनेशन ऐसी है कि वाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन हैज़ टू ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द एटमॉस्फेयर बिफोर द रीचिंग द ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर के देखने के पहले एटमॉस्फेयर में सन और ऑब्जर्वर के बीच में बहुत सारी डिस्टेंस होती है। ड्यूरिंग दिस द स्कैटरिंग ऑफ ऑल colored light except the light corresponding to red color takes place and so, मतलब बहुत सारे कलर्स का क्या हो जाता है? स्कैटरिंग हो जाता है, एक्सेप्ट कौन सा कलर? एज अ रेड कलर। ओनली द रेड कलर राइट रिच द ऑब्जर्वर, मतलब अगर रेड कलर का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है तो ऑब्जर्वर तक सिर्फ एक ही कलर बचता है जो कि रेड है, वही पहुंचता है। इसलिए जब ऑब्जर्वर सन को देखता है तो वो हमें सिर्फ रेडिश ही दिखाई देता है, इट मीन्स रेड कलर का दिखाई देता है। देयरफॉर द सन अपीयर रेडिश एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सनराइज और सनसेट के समय इसी कारण हमें जो सन है वो रेड कलर का दिखाई देता है। हिंदी में हम देख लेते हैं। कहते हैं कि सुबह सुबह सूरज लाल दिखाई देता है, क्यों? कभी सोचा है आपने? सूर्य से आने वाली सफ़ेद रोशनी को पर्यवेक्षक तक पहुंचने से पहले वातावरण में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। क्लियर है कि सूर्य से जो भी रोशनी, मतलब जो भी प्रकाश निकलता है वो एक सफ़ेद कलर का होता है, इट मीन्स वाइट रे, वाइट लाइट होती है। अब जैसे ही वो लाइट निकलती है सूरज में से और ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक जब उस पर देखता है तो उन दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है। तो आने वाली जो रोशनी है
वहाँ तक पहुँचने के लिए उससे बहुत सारी डिस्टेंस दूरी तय करनी पड़ती है। अब सफ़ेद रोशनी निकल रही है तो रेड क्यों दिखाई दे रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद कलर में बहुत सारे कलर्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। बेजानी, हपी, नाला, इट मीन्स बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल, इस तरीके के बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो फिर हमें जो सूरज है वो कलरफुल दिखाई देना चाहिए इस हिसाब से। तो अगर वाइट निकल रही है लाइट, तो हमें कलरफुल दिखाई देना चाहिए। लेकिन इन सारे कलरों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब हमारी आँखों तक नहीं पहुँचता है, एक एक अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ख़त्म होते जाता है। तो सिर्फ एक रेड कलर ही ऐसा है, लाल रंग, जो केवल आखिरी तक पोजीशन तक पहुंचने पर ही हमें, आखिरी पोजीशन तक ही लाल कलर पहुंचता है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। इसीलिए हमें सूर्यास्त और सूर्योदय के समय कैसा दिखाई देता है, लाल रंग का दिखाई देता है, राइट। इस दौरान लाल रंग के अनुरूप प्रकाश को छोड़कर सभी रंगीन रोशनियों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। क्लियर लिखा है कि जब प्रकाश वाइट कलर का जो पर्सन देख रहा है वहाँ तक पहुँचता है, तो होता क्या है कि बहुत सारे कलर्स का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब वो अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। लेकिन रेड कलर ही ऐसा रहता है जो आखिरी तक पहुंचता है, मतलब प्रकीर्णन मीन्स थोड़ी थोड़ी दूरी पर आने के बाद वो एक टाइमिंग के बाद एंड हो जाते हैं। क्लियर। लेकिन रेड कलर आखिरी तक उस पर्सन तक पहुंचता है, और इसीलिए केवल लाल रंग का ही प्रकाश पर्यवेक्षक तक पहुंचता है। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सूर्य से जो निकलने वाली किरण होती है, मतलब प्रकाश होता है, वो वाइट कलर का होता है। नाउ क्लियर। वाइट कलर्स में बहुत सारे रंग होते हैं, जो मैंने आपको काउंट करके बता दिए, 7 कलर्स। लेकिन अगर हमें वो कलरफुल नहीं दिखाई दे रहा है तो रेडिश क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो वहाँ के कलर्स निकलते हैं उनका प्रकीर्णन, मतलब उनका रिफ्रेक्शन क्या होता है, धीरे धीरे बहुत कम होता है, और एक पोजीशन के आने के बाद वो कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। लेकिन एक कलर जो रेड है वही कलर आखिरी तक हमारा बचता है, क्योंकि उसका जो होता है प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। इसलिए हमें सूर्योदय और सूर्यास्त, इट मीन सनराइज और सनसेट के समय जो सन है हमें रेडिश, इसमें लाल रंग का दिखाई देता है। स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब आकाश डार्क, मतलब अंधेरे जैसा ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है, ये पूछ रहे हैं, राइट। द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमोसफियर, मतलब किस रीज़न से दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें जो है आकाश हमारा ब्लू कलर का, डार्क अंधेरे कलर का दिखाई देता है। हिंदी में हम बोल सकते हैं, आकाश एक अंतरिक्ष यात्री के लिए नीले रंग के बजाय अंधेरे जैसा क्यों दिखाई देता है? क्यों? देखिए, जब हम अर्थ से आकाश को, मतलब आकाश को देखते हैं तो हमें एज अ ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन जब अंतरिक्ष में पर्सन जाता है वहाँ से उसको वो क्यों अंधेरा और काला जैसा दिखाई देता है? देखिए, आकाश अंतरिक्ष यात्री के लिए नीले रंग के बजाय गहरा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन पृथ्वी के वातावरण के बाहर नहीं होता है। क्लियर। मतलब प्रकाश का जो आने वाली रेज है अर्थ और एनवायरनमेंट के बीच में बहुत सारी लेयर्स होती है, तो वहाँ पे कलर्स का, यहाँ पे कलर्स का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण हमें आकाश ब्लू कलर का दिखाई देता है। लेकिन जब अंतरिक्ष में से वो आकाश को देखता है तो वो काले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जो कलर्स है, प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन नहीं होता है। तो सेम एज इट इज़ इंग्लिश में भी यही हुआ कि जब पर्सन अर्थ से देखता है तो वहाँ से वो ब्लू रंग का दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पे अर्थ पे आने तक वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का क्या होता है, स्कैटरिंग होता है। लेकिन वहाँ से
जब एस्ट्रोनॉट देखता है तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, इसलिए टेक प्लेस आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हम बोल सकते हैं कि स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट, मतलब वो ब्लू के बजाय हमें डार्क कलर का दिखाई देता है। थैंक यू।